ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना आत्मनिरीक्षण करना और फिर अपनी कमियों को, विकारों को दूर करना, आत्म निर्माण करना, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। सिर्फ कर्म कांड तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, उससे आगे भी बढ़ना है। साधना एक पराक्रम है, संघर्ष है जो अपनी ही दुष्प्रवृत्तियों से करना होता है। ज्ञानी का ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वो दूसरों के भी जीवन में प्रकाश फैला सके, दिव्य बना सके। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। स्वामी दयानंद अपने गुरु विरजानंद जी से आदेश पा तपोबल अर्जित करने धरासू चट्टी पहुंचे व वहां परशुराम शिला पर बैठकर उन्होंने कड़ा तप किया। 6 वर्ष बीत गए। उन्हें अपना संकल्प बल बढ़ता, ब्रह्म तेज बढ़ता प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने लगा। साधना के प्रति मोह ने रोका और भी ऊंचे आयाम पार कर मुक्त हो जाओ। ऐसे में अंदर से धमकी भरा आदेश आया, मैंने तुझे इसलिए साधना करने भेजा था, चल उठ। समाज में व्याप्त अनीति, अंधविश्वास मिटा। धर्म की चादर को मैला करने वाले पाखंडियों का खंडन कर। लगा स्वयं गुरुदेव अंदर से कह रहे हो। वे उठ खड़े हुए और उन्होंने धर्मांधों के बीच आकर अपना अड्डा जमाया। ज्ञान विस्तार कर जनमानस में व्याप्त भ्रांतियों का खंडन किया और यही उनकी जीवन साधना बन गई। आम्रपाली का आतिथ्य स्वीकार कर उसे भिक्षुणी बनाकर समाज सेवा में प्रवृत्त कर जब भगवान बुद्ध आगे बढ़े तो आनंद ने जिज्ञासा उनके समक्ष रखी, भगवान आज तो एक पतिता को आपने तार दिया, पर जब सारा मानव समाज कुरीतियों से ग्रस्त हो, अज्ञान के दल दल में अनेक मानव करहा रहे हो, आप अकेले कहां कहां तक जाएंगे, किस किस का उद्धार करेंगे? बुद्ध हंसे, बोले, आनंद इसका उत्तर भी क्या मुझे ही देना होगा? बुद्ध धर्म संघ की शरण में आने का तात्पर्य एक व्यक्ति बुद्ध से नहीं है, बल्कि उनके अग्रदूत बने विवेक बुद्धि के प्रतीक अनेक शिष्यगण हैं जो आने वाले समय में विचार क्रांति की व्यापक आग सारे समाज में फैलाकर इन अवांछनीयताओं का नाश करेंगे। बुद्ध किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। जो भी ज्ञानी है, प्रज्ञावान है, जिनने खुद को जीत लिया, वही बुद्ध हैं। बुद्ध अभी अवतार के रूप में नहीं आया है। वो भविष्य में जब भी उद्धारकों को आवश्यकता होगी, प्रज्ञा व विवेक के रूप में आएगा। तुम्हें अर्थात तुम सब प्रज्ञावानों को घर घर जाकर विवेक की, नीति की, सदाशयता की शरण में जाने का शिक्षण देना है, ताकि पतन पराभव की स्थिति से मानव समाज उबरे। आनंद को वास्तविकता का ज्ञान हुआ, संशय का समाधान एवं अपनी भूमिका की गरिमा का भान भी हुआ। महाप्राज्ञ पिप्लाद की इस यथार्थता से भरी व्याख्या को सुनकर उपस्थित ऋषियों को संतोष भी हुआ और समाधान भी मिला। अध्यात्म दर्शन संबंधी प्रस्तुत समाधान जिस रोचक शैली में महाप्राज्ञ पिप्लाद द्वारा किया गया, उससे ऋषि समुदाय को न केवल संतोष व तृप्ति मिली, वरन इसी विषय से संबंधित अन्य कई प्रश्न भी अंदर जन्म लेने लगे। परंतु जैसा कि आश्रम व्यवस्था अनुसार गायत्री महाप्राज्ञ की संध्या उपासना का समय हो चुका था, सो इस समागम को विराम दे दिया गया। एक और जिज्ञासा, दूसरी ओर अध्यात्म ज्ञान के व्यवहारिक पक्ष नित्य कर्म की अनिवार्यता को दृष्टिगत रख महाप्राज्ञ पिप्लाद ने ऋषियों को अगले दिन इसी विषय के विस्तार में जाकर पुनः मंथन परामर्श का क्रम चलाने का आश्वासन दिया। वह सभी ऋषिगण उल्लास भरे वातावरण में परस्पर नमन कर विसर्जित हो गए। आरण्यक सत्र के दूसरे दिन प्रातः काल की वेला में नित्य नैमित्तिक कर्मों से निवृत्त होकर सभी ऋषि मनीषी पुनीत देवदारू वृक्षों के सघन सुंदर उद्यान में एकत्र हुए। व्यास पीठ पर विराजमान महाप्राज्ञ पिप्लाद को नमन वंदन करने के उपरांत
वे सभी तत्व जिज्ञासु अपने अपने नियत स्थान पर विराजमान हो गए। पिछले दिन के तत्व चिंतन का स्मरण दिलाते हुए विचारवान श्वेत केतु ने पूछा, देव, क्या मनुष्य सर्वथा स्वतंत्र और सर्वथा परिपूर्ण है? प्रगति क्रम पर अग्रसर होते हुए किसी की सहायता अपेक्षित नहीं होती, किसी की सहायता नहीं चाहिए होती। हे ऋषि श्रेष्ठ, क्या उसकी स्वतंत्रता में कोई बाधक नहीं है? क्या वो जो चाहे सो कर सकता है? क्या उसकी इच्छा एवं सामर्थ्य ही सब कुछ है? आपने मनुष्य की गरिमा बताते हुए ईश्वर के अनुग्रह और व्यक्ति के सौभाग्य की चर्चा की थी। वो यथार्थ होते हुए भी उसमें कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां जान पड़ती हैं। हमारे बाल बुद्धि को क्षमा करते हुए कृपया ये बताएं कि मनुष्य को सन्मार्ग पर अग्रसर होने के लिए अन्य किसी की सहायता की जरूरत है या नहीं? जिज्ञासु श्रोता श्वेत केतु अध्यात्म दर्शन प्रकरण की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मनुष्य की स्वतंत्र चयन क्षमता पर अपना असमंजस व्यक्त करते हैं। प्रज्ञा सत्र के प्रथम दिन के स्पष्टीकरण में महाप्राज्ञ पिप्पलाद ने कहा था कि मनुष्य सृष्टि का सिरमौर है, विशिष्ट विभूतियों से संपन्न है व उसे विधाता की ओर से अपनी दिशाधारा तथा जीवन की गतिविधियां अपनाने की पूरी छूट है। अपनी शंका व्यक्त करते हुए श्वेत केतु कहते हैं, तो क्या इसका ये अर्थ है कि मनुष्य को बाह्य क्षेत्र से किसी प्रकार की भी सहायता की जरूरत नहीं है? अंतर्मुखी बन अपने ही अंदर से प्रगति की दिशा धारा चुनकर मनुष्य महान बनता है। ये तथ्य सही है, अनुभूत तथ्य है। फिर भी ये जिज्ञासा उनके मन में अभी भी शेष है कि मनुष्य को आत्मावलंबन व स्वतंत्र निर्णय बुद्धि के अतिरिक्त भी परम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कौन सा ऐसा पक्ष शेष रह जाता है कि जिसकी व्याख्या मुनिवर ने नहीं की है। श्वेत केतु ने बड़ी बुद्धिमत्ता पूर्वक इस तथ्य को व्यक्त किया है कि ज्ञान मात्र सौभाग्य व ईश्वरीय कृपा की व्याख्या तक सीमित न रहे, वरन उसके व्यवहारिक पक्ष को भी खोला जाए ताकि सामान्य जन उससे लाभ उठा सके। यदि थोड़ा गहराई में प्रवेश करें तो हम अपने चारों ओर देखते हैं कि सिद्धांत तो कईयों को ज्ञात है। तत्व ज्ञान ब्रह्म विद्या की दृष्टि से वे विद्वान भी माने जाते हैं, पर जब व्यावहारिकता की बात आती है तो वहाँ वे शून्य पाए जाते हैं। ज्ञान का सुनना अच्छा है, पर यदि उसे व्यवहार में उतारना नहीं आया तो ऐसा अधूरा ज्ञान किस काम का? लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अध्यात्म विज्ञान के क्षेत्र में भी यही सिद्धांत लागू होता है। एक चरण सिद्धांत का, एक चरण व्यवहार का। सिद्धांत अपनी जगह अटल व यथार्थ होते हुए भी व्यवहारिक न हो तो प्रगति रुकी ही रहेगी। श्वेत केतु के प्रश्न को सुनकर महाप्राज्ञ बहुत प्रसन्न हुए। जिज्ञासुओं की सूक्ष्म बुद्धि को सराहा और कहा, तात, तुम्हारी आशंका सार गर्भित है। उसका समाधान ध्यान पूर्वक अन्य विद्वानों के साथ सुनो। प्रज्ञा संपन्न समर्थ तत्वदर्शी के पूछे गए उन प्रश्नों की सराहना करते हैं जिनसे सिर्फ उनका ही नहीं सबके संशय का निवारण होता हो तथा आत्म कल्याण और लोक कल्याण के उद्देश्य को लेकर पूछे गए हों। जिज्ञासा से युक्त उचित प्रश्नों का समर्थों द्वारा समय समय पर समाधान किया जाता रहा है। अर्जुन के उठाए गए प्रश्नों को सुनकर श्री कृष्ण ने उनकी सूक्ष्म बुद्धि की प्रशंसा की थी। महाभारत में गीता का उपदेश ऐसे ही जिज्ञासा से युक्त प्रश्नों तथा उत्तरों से भरा पड़ा है। भारत की ये आर्षकालीन परंपरा रही है। आरण्यकों का संचालन ऐसे ब्राह्मण करते थे जो अध्यात्म विद्या के मर्मज्ञ होते थे। विविध प्रसंगों पर उठाए गए अध्यात्म प्रश्नों का वे युग के अनुसार उत्तर देते थे। जिज्ञासु उनका श्रवण करते तथा भावी रीति नीति निर्धारित करते थे। इसी कारण यहाँ का जीवन सदैव प्रसन्न, संतुष्ट, सद्गतिशील और स्वर्गीय रहा है। पिप्पलाद कहते हैं, जीव ईश्वर का अंश है, उसके साथ जुड़ा हुआ भी है। श्रेष्ठता के मार्ग पर चलने के लिए जब जीव द्वारा शक्ति मांगी जाती है तो ईश्वर
उसे उदारतापूर्वक देता भी है। इस प्रकार की सहायता पाकर अनेक भक्तजन कृतकृत्य हुए हैं, तेजस्वी बने हैं, अद्भुत सफलताएं वर्ण करने में समर्थ हुए हैं तथा अग्रगामियों के अनुरूप विभूतियां प्राप्त करते हुए परम लक्ष्य तक पहुंचे हैं। जिज्ञासा का समाधान विषयानुरूप करते हुए महाप्राज्ञ पिप्लाद कहते हैं कि मनुष्य उस परम सत्ता का एक अंश होने के नाते उससे अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। मनुष्य अपने निर्णय के लिए पूर्ण स्वतंत्र है, इसमें कहीं भी कोई हस्तक्षेप नहीं करता। विवेक का अवलंबन लेकर मनुष्य जब भी उत्कृष्टता की ओर बढ़ता है तो फिर भगवान उसकी मदद के लिए, अनुदान लुटाने के लिए सहर्ष तैयार हो जाता है। यही परब्रह्म की विशेषता है। चयन की स्वतंत्रता, उचित अनुचित का चुनाव, ये काम उसने जीव के जिम्मे छोड़ा है तथा भटकने पर सीख, दंड आदि के रूप में वापस सही मार्ग पर लाना एवं सन्मार्ग पर चलने पर मुक्त हस्त से अनुदान लुटाना, ये अपने जिम्मे रखा है। जीव ब्रह्म की एकता व परस्पर संबंधों की ये विशिष्टता ही मनुष्य रूपी जीवधारों को अन्यों की तुलना में वरिष्ठ ठहराती है। जिस प्रकार किसी वनस्पति की विशेषताएं उसका गुण, दोष, जड़, तना, यहाँ तक कि फूल पत्ती आदि के अंश अंश में ओतप्रोत है, उसी प्रकार निश्चय ही ईश्वर के सारे गुण विशेषताएं जीव में हैं। उसका अंश उसकी संतान प्रतिनिधि होने के नाते ओतप्रोत है। जीव और ब्रह्म की एकता का विश्लेषण करते हुए गंगा तट पर बैठे हुए एक तत्वदर्शी कह रहे थे कि जीव ईश्वर का ही अंश है। जो गुण ईश्वर में है वे जीव में भी मौजूद हैं। सुनने वालों में से एक ने पूछा, भगवान, ईश्वर तो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है, पर जीव तो अल्पज्ञ, कम सामर्थ्य वाला है, बेचारा सा है। फिर इस भिन्नता के रहते हुए एकता कैसे हुई? प्रवचनकर्ता ने जिज्ञासु से कहा, एक लोटा गंगा जल भर लाओ। जिज्ञासु नीचे बहती हुई गंगा में से जल भर लाया। उससे पूछा गया, गंगा के जल और इस लोटे के जल में कोई अंतर तो नहीं है? जिज्ञासु ने कहा, नहीं। तत्वदर्शी ने कहा, सामने गंगा जल में नावें चल रही हैं, एक नाव इस लोटे के जल में भी चलाओ। जिज्ञासु ने कहा, लोटा छोटा है, इसमें थोड़ा सा ही जल है, फिर इतने में भला नाव कैसे चलेगी? प्रवचनकर्ता ने गंभीर होकर कहा, प्रिय, जीव एक छोटे दायरे में सीमाबद्ध होने के कारण, संकीर्णता से बंधे रहने के कारण लोटे के जल के समान अल्प और अशक्त बना हुआ है। यदि ये जल पुनः गंगा में लौटा दिया जाए तो उस पर नाव चलने लगेगी। इसी प्रकार यदि जीव अपनी संकीर्णता के बंधन काटकर महान बन जाए तो उसे ईश्वर जैसी सर्वज्ञता और सर्वशक्ति संपन्नता सहज ही प्राप्त हो सकती है। जब भी मनुष्य ने अपने परम पिता की विशेषताओं के अनुरूप उत्कृष्टता की दिशा धारा अपनाई है, तब उसके पुरुषार्थ साधन कम होते हुए भी ईश्वर श्रेष्ठ कार्यों के लिए स्नेहपूर्वक अनुदान उड़ेलता है। राजा रघु ने लोक मंगल के लिए एक बार सर्वमेध यज्ञ किया। जो कुछ भी राज संपत्ति थी उन्होंने प्रजा के हित के लिए लगा दी। सब कुछ दान कर देने के बाद उनके पास संपत्ति के नाम पर मिट्टी का जल पात्र और कुश का आसन शेष बचा। ऋषि कौत्स तक राजा की दानशीलता का समाचार पहुंचा। उन्हें गुरु दक्षिणा चुकाने के लिए धन की आवश्यकता थी। धन की आकांक्षा लेकर ऋषि रघु के पास पहुंचे, पर वहां तो दृश्य ही कुछ और था। राजा सब कुछ दान कर चुके थे। स्थिति विपरीत देखकर ऋषि कौत्स ने बिना कुछ राजा से कहे वापस लौट जाना उचित समझा, किंतु राजा को समझते देर न लगी कि ऋषि किसी विशेष प्रयोजन से आए हैं। ऋषि का मनोरथ मालूम हुआ। राजा ने ऋषि को वापस बुला लिया और आश्वासन दिया कि आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, धन की व्यवस्था हो जाएगी। कौत्स ठहर गए। राजा रघु ने कुबेर को संदेश भेजा। कुबेर ने स्वर्ण मुद्राओं की वृष्टि कर दी। राजा ने कौत्स को अभीप्सित धन देकर संतुष्ट किया। कौत्स ने आश्चर्यचकित हो तनिक सी याचना पर राजा को
इतना धन मिल जाने का रहस्य जानना चाहा। कुबेर ने कहा, ऋषिवर, धर्म के प्रति आस्थावान व्यक्ति परमार्थ प्रयोजन के लिए, दूसरों की भलाई के लिए जो प्रयत्न करते हैं, उन्हें यदि संपन्न व्यक्तियों द्वारा सहायता न दी जाए तो धनपति और धन दोनों कलंकित होने लगेंगे। शोक संताप की नारकीय अग्नि में जलते पूर्वजों के परित्राण के लिए, मुक्ति के लिए गंगा का भूलोक पर अवतरण आवश्यक था। भागीरथ को ये मालूम हुआ कि किसी तरह गंगा पृथ्वी पर आ जाए तो पितरों को सद्गति मिल जाएगी और भूलोक के प्राणियों एवं वनस्पतियों की प्यास बुझेगी। बस महलों का भोग विलास छोड़कर चल पड़े तप करने। गंगा पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गई। भगवान शंकर ने गंगा के तीव्र वेग को संभाला और गंगा को पृथ्वी की ओर प्रवाहित कर दिया। भागीरथ की अपनी निज की सामर्थ्य तो छोटी सी ही थी, पर लोक कल्याण के लिए उन्हें ईश्वरीय शक्ति भगवान शिव का सहयोग मिला। गंगा के अवतरण से श्राप पीड़ित भागीरथ के पूर्वजों को सद्गति मिली। वे स्वयं यशस्वी हुए और सबसे बड़ी बात ये हुई कि उनके सद प्रयत्नों द्वारा अवतरित गंगा द्वारा कोटि कोटि प्राणियों को अपनी प्यास बुझाने का अवसर मिला। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।